गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन है चीन, जापान, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देखोगे ताइवान को अमेरिका से 200 भूमि आधारित हारपून एंटीशिप मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप भेज दी गई है। पहली खेप का मतलब पहली किस्त उसकी भेज दी गई है। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैप को देखोगे और समझोगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मैप में लोकेशन क्या है। तो ये दिख रहा है आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका ऑफिशियल नाम है यूएसए, चूँकि अमेरिकी कॉन्टिनेंट में इसका डोमिनेंस सर्वाधिक है और वर्ल्ड में भी इसका डोमिनेंस, इसीलिए इसके प्रभाव को, पावर को दिखाने के लिए पूरे रीजन को ही अमेरिका बोल दिया जाता है या इस देश को अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा दो देशों के साथ लगती है। नॉर्थ में कनाडा के साथ लगती है, साउथ में मैक्सिको के साथ लगती है। इसके ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसके वेस्ट में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन सी। क्या देखने को मिलेगा? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी से होकर ही पनामा कैनाल बनाई गई है नीचे, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ देती है। ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा होगा, जिससे बोलते हैं हम ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। टोटली बर्फ़ से ढका हुआ रीजन है। यहाँ पर इंसानी आबादी आपको नाम मात्र की देखने को मिलेगी, ग्रीनलैंड। और उसके बगल में ही छोटा सा देश आइसलैंड। तो ये छोटे से देश हैं। यहाँ पर लेब्राडोर सी आपको देखने का मिल जाएगा, यहाँ पर हडसन वे देखने को मिल जाएगा, नर्दर्न वेस्टर्न पैसेज देखने को मिलेगा। और ये आ जाएंगे अमेरिकन ज्योग्राफी के अंतर्गत। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने बोस्टन, लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास को खोलने की घोषणा की है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? उस युद्ध अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास, यानी उस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास रखा गया है। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी जो फोरम है उसका शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं आपके। क्या वो दुबई में हुआ है, रोम में हुआ है, पेरिस में हुआ है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुबई। करेक्ट आंसर आपका होगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया होगा? यानी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके एग्जाम होंगे, वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन पूछे कि जाने की संभावना है, क्योंकि ये पहला है, खो खो का पहला वर्ल्ड कप है, यानी इनॉग्रेशन फंक्शन है, यानी उद्घाटन समारोह है। और उद्घाटन में ही इसकी शुरुआत इंडिया से की जाएगी। यानी 2025 का जो खो खो वर्ल्ड कप है वो भारत में किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें 6 महाद्वीप, 24 देश और 16 पुरुषों की और 16 महिलाओं की टीमें भाग लेंगी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कई बार हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ अडन की चर्चा आपको कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बता देते चूँकि इम्पोर्टेंट है। गल्फ ऑफ अडन किन दो देशों के बीच आपको देखने को मिलेगी? यमन और सोमालिया के बीच आपको देखने को मिलेगी। यमन और सोमालिया के बीच आपको देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ अडन। यमन में ही आपको हूथी रिबेल्स देखने को मिलेंगे। हूथी रिबेल्स, इन हूथी रिबेल्स क्या करते हैं? इनकी इजराइल से दुश्मनी है, तो यहाँ पर जो इजराइल है तो यहाँ पर बम्बार्डिंग करते हैं। और आप देखोगे इजराइल के संबंध में हम आगे चर्चा कर रहे होंगे। इजराइल के सेपरेट मैप में भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। इथेनॉल ब्लीडिंग की जाती है, यानी इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में किया जाता है ताकि पेट्रोल का कंजप्शन कम किया जा सके, इथेनॉल का बढ़ाया जा सके, क्योंकि गन्ने से इथेनॉल को बनाया जा सकता है।
क्वाड का शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। अभी 2024 का क्वाड का शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। भारत जल्दी कार्बन बाजार भी शुरू करेगा। आगे चलेंगे। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बन गया, यानी गेंदबाजी के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन आ गया। तो ये गौरव भी इंडिया को ही प्राप्त हुआ। तो इंडिया की गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ये रैंकिंग में, गेंदबाजी की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे जसप्रीत बुमराह भारत के, और उन्होंने रेटिंग पॉइंट 870 हासिल किए, यानी गेंदबाजी में ये सबसे ऊपर है, यानी कि एक अंक मात्र पीछे रविचंद्रन अश्विन, ये भी भारत के, यानी भारत के टॉप 2 बॉलर हैं। आपको पता है कि कल की वीडियो हमने आपको बताया था कि 27,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली भारत के सबसे तेज़ गति से 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो और अब आप देख रहे हो कि बॉलिंग में भी, गेंदबाजी में भी भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर आ चुके हैं, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, भारत पहले ही नंबर पे है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश हो सकता है? ऐसा देश है इजराइल। करेक्ट आंसर इजराइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल जैसा 1 करोड़ से भी कम आबादी का देश, और उसने यूनाइटेड नेशन जैसे इतने बड़े संगठन के महासचिव को प्रतिबंध कर दिया कि अगर ये आदमी कहीं भी दिखता है इजराइल के अंदर तो इसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इजराइल की बढ़ती हुई ताकत, कि इजराइल कितने दुश्मन देशों से घिरा है, लेकिन फिर भी वो सामना कर रहा है डट के अपने दुश्मनों का। तो इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के पड़ोसी देशों को जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे जॉर्डन के साथ ही नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा सीरिया, और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट। ये दिख रहा है इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला। तो इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट के बिंदु ये भी कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है ये जानना, कॉन्फ्लिक्ट के बिंदु कौन कौन से हैं। तो आपको गाजा पट्टी में बात देखने को मिलेगा, वेस्ट बैंक में देखने को मिलेगा, और गोलन हाइट। तो गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट इजराइल के विवाद के प्रमुख रूप से कारण है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो इजराइल है और जॉर्डन है, इसकी आप देखोगे कि बड़ी सीमा इजराइल और जॉर्डन की लगती है यहाँ पे। तो वेस्ट बैंक को लेकर के जॉर्डन और इजराइल के बीच विवाद है। वेस्ट बैंक पर दोनों अपना कब्जा करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इजराइल एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया यहाँ पे। गोलन हाइट को लेकर सीरिया और इजराइल के बीच विवाद है, लेकिन गोलन हाइट के भी ज़्यादातर हिस्से पर सीरिया का नहीं बल्कि इजराइल का कब्जा। तो इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। तो इजराइल की कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यू शिकल, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट है आइजैक हेजरोद। तो ये इजराइल था। ये रीजन में इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। इजराइल की संसद में UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। UNRWA UN ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बदले में इजराइल ने UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को इजराइल आने पर प्रतिबंध कर दिया। अब कभी भी इजराइल नहीं जाएंगे, अगर इजराइल जाती तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं रांची, जयपुर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है रांची। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का मतलब न्यूट्रिशन वीक यहाँ पे मनाया जाएगा, और न्यूट्रिशन मंथ यहाँ पे मनाया जाएगा। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 30 सितंबर 2024 को रांची, झारखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरेट, संयुक्त अरब अमीरात है। यहाँ के राजदूत पे हमला किया गया। ऑप्शन है ईरान, लेबनान, सूडान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सूडान। तो यहाँ पे सूडान को देखेंगे। ये जो देश आपको दिख रहा है ये है सूडान।
सूडान के संबंध में आप देखो कि पहले सूडान एक ही हुआ करता था, साउथ सूडान, पूरा सूडान एक ही हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि सूडान में विभाजन हो गया, सूडान 2 भागों में बट गया। यहाँ से आप देखोगे ऊपर कैसा नॉर्थ सूडान कहलाता है, नीचे कैसा साउथ सूडान कहलाता है। इससे नॉर्थ सूडान को फ़ायदा हुआ क्योंकि इसकी सीमा आप देखोगे रेड सी से लगती है, तो इसे व्यापार करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन से होते हुए जाएंगे रेड सी, और रेड सी से सुएज कैनाल से पार करते हुए मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन से यहाँ पे जिब्राल्टर चैनल, जिब्राल्टर चैनल से सीधे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहाँ पे पहुँच जाएंगी, तो व्यापार करना आसान हो जाएगा। करेंसी की अगर बात की जाए तो सूडान की करेंसी है खार्तूम, कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सूडानीज पाउंड, और प्राइम मिनिस्टर हैं ओस्मान हुसैन। तो अब अगर सूडान की बात की जाए तो सूडान अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका का एक देश है। हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर होगा तेलंगाना। ये तेलंगाना की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं विष्णुदेव वर्मा। कबल, अहमदाबाद, अमरावती टाइगर रिजर्व, ये यहाँ के टाइगर रिजर्व है। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? यानी इंडियन न्यूज़ सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो MB श्रेयम्स कुमार को बनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? जमैका मार्ग तो न्यू दिल्ली में बात किया है जमैका मार्ग। जमैका की अगर बात की जाए तो कैरिबियन सी में स्थित एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है जमैका, ये है कैरिबियन सी, और इसके पड़ोसी देश समुद्र में देखोगे क्यूबा जिसकी कैपिटल है हवाना, ये डोमिनियन रिपब्लिक है, ये प्रूटो रियो है। छोटे छोटे से देश हैं जो कि कैरिबियन सी में स्थित है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पनामा, देश का नाम क्या है? पनामा। तो यहीं पर एक कैनाल बनाई गई जिसे पनामा कैनाल कहा जाता है। ये अरेबियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है, और नीचे नॉर्थ अटलांटिक के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा फिर पैसिफिक ओशन। हाल ही में कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? बापू टावर, बापू के नाम पर इस टावर का नाम रखा गया बापू टावर। इसलिए आप मैप में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे बापू की फ़ोटो भी मिल जाएगी, इसलिए इस टावर का नाम रखा गया बापू टावर। तो ऐसा काम किया गया बिहार में। कौन सी जगह किया गया? बिहार में, क्योंकि बिहार से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की थी, और गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ, तो पितृपक्ष मेला कहाँ किया जाता? बिहार में। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। हाल ही में भारत कहाँ यूरोनेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? ऑप्शंस हैं फ्रांस, स्पेन, इटली, इनमें से कहीं नहीं। करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ये फ्रांस का आपको फिजिकल मैप आपको दिख रहा है, तो यहाँ ये आपका फ्रांस, ये दिख रहा है आपको देश फ्रांस, और ये नीचे उसके साउथ में देश दिख रहा है स्पेन है, और UK यूनाइटेड किंगडम है। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रांस के संबंध में कि फ्रांस और UK के बीच में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल, और स्पेन और जो उसके जस्ट नीचे देश है मोरक्को, इनके बीच में देखने को मिलेगा जिब्राल्टर चैनल। ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे कि आपको पॉलिटिकल मैप में फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लंदन मिल जाएगी, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, और ये है आपका फ्रांस। और फ्रांस के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो फ्रांस के पड़ोसी देश आपको मिलेंगे जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन, ये और ऑस्ट्रिया की सीमा नहीं लगती है, तो इसके ये पड़ोसी देश हैं।
इसकी सीमा टेरिडियन सी और यहाँ पे इंग्लिश सी यानी इंग्लिश समुद्र और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ इसकी सीमा लगती है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। हर ऑप्शन पूछे नौसैनिक अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, तो भारत और फ्रांस। अभ्यास वरुण, इसका नाम है अभ्यास वरुण। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत 84वें स्थान पर रहा। यानी भारत का पासपोर्ट कोई बहुत ही मजबूत पासपोर्ट की श्रेणी में नहीं आता, नहीं तो इतना पीछे इसका स्थान नहीं होता। हाल ही में किसने RINL में CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, तो इसका सही आंसर होगा SK सक्सेना। यही काम किया SK सक्सेना है, जो आपको फोटो दिख रही है SK सक्सेना। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? एंटी डंपिंग चीन पर। एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है? मान लो चीन ने कोई प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन के बाद उसके पास बहुत ही ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? सस्ती कीमत पर उस माल को भारत में डंप कर देगा। तो भारत में जो बने हुए स्थानीय उत्पाद हैं वो चीन में उत्पादित मशीनों से बने हुए उत्पाद की तुलना में महंगे होंगे, इसलिए चीन का सामान जो कि सस्ता होगा उसे भारत में बिक जाएगा वो, और भारत की स्थानीय उत्पादकों का सामान यहाँ पे बिक नहीं पाएगा। इसे ही बोलते हैं एंटी डंपिंग, इसे बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब सस्ता सामान डंप कर देना किसी देश में बेचने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो भारतीयों ने एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी, यानी अगर ऐसा किया है चीन ने तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। यानी बॉर्डर जब क्रॉस करेगा सामान तो उस पर एक ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे चीन का सामान महंगा हो जाएगा। चीन की अगर बात की जाए तो चीन की कैपिटल आपको बीजिंग देखने को मिलेगी, और चीन के राष्ट्रपति आपको शी जिनपिंग देखने को मिलेंगे। भारत का पड़ोसी देश है चीन, और आप देखोगे चीन की सीमा साउथ में इंडिया से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, नॉर्थ में मंगोलिया से लगती है, और वेस्ट में किर्गिस्तान से लगती है, तजाकिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, और ईस्ट में आपको नॉर्थ कोरिया से इसकी सीमा देखने को मिलेगी। और इसके कई देशों के साथ विवाद हैं, जैसे फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। इन देशों के साथ इसकी सीमा लगती है और विवादित है बहुत ही। चीन एक्सपेंशनिस्ट देश है, एक्सपेंशन करने वाला देश है। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय।